हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इसे बेसिकली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हमारा जो टोटल जो एम है कि हमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि यदि कोई चार्ज है जो किसी वॉल्यूम है और ये सरफेस इंक्लूड, ये सरफेस और ये वॉल्यूम के अंदर है, तो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज चार्ज इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लो थ्रू द सरफेस। यदि हम यहां से बात करें, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई, ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि जितना चार्ज इस वॉल्यूम में है यदि वो मूव करता है तो जितना करंट सरफेस से बाहर आएगा वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ डीके ऑफ चार्ज इनसाइड दैट वॉल्यूम। अब इसे हम एक वॉल्यूम फॉर्म में लिख लें। यदि हम Q कितना हो गया, किस वॉल्यूम, जो वॉल्यूम चार्ज इसके फॉर्म में लिख ले तो दैट इज रो डी, ठीक है, रो डीवी हो गया। अब दैट इज द बेसिकली वॉल्यूम चार्ज, ये टोटल वॉल्यूम के अंदर है और ये जो करंट है, करंट जो हो क्या है? सरफेस पे है तो करंट डेंसिटी J डॉट ds, दैट इज ये हो गया 1 2 एंड दिस इज 3। अब हम क्या करेंगे कि 2 और 3 को 1 में पुट करेंगे तो दैट इज J डॉट ds इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी और रो dv। मतलब जितना हमारे पास ये करंट जो है दैट इज बेसिकली ऑन सरफेस की हमारे पास J आ गया, J इज, ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल करंट डेंसिटी हम यहाँ पे बात करें। तो यहां से एक सरफेस पे और एक वॉल्यूम है तो हमें जो है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस क्या करते हैं? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हमारे पास दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ J वॉल्यूम इंटीग्रल dv माइनस d बाई डी टी और ये रो dv, ये वॉल्यूम। तो दोनों तरफ क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो इंटीग्रेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि बैलेंस हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल डेल डॉट J इज इक्वल टू माइनस रो बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी। जो हमारे पास करंट डेंसिटी जो है वो सरफेस से पास हो रही है, इससे बाहर आ रहा है तो इसमें हमारे पास इसके बराबर हो गया कि वॉल्यूम के चार्ज, वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है वो कम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बेस जो इक्वेशन है वो है मैक्सवेल इक्वेशन। तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, फिर हम मैक्सवेल की इक्वेशन को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील विद द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दोनों जो मैग्नेटिक इफेक्ट है आपस में कपल, ठीक है। पहले सेंचुरी अगो क्या था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्टैटिक। फिर बाद में पता चला कि ये दोनों जो है वो आपस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं फर्स्ट कोई हमारे पास चार्ज है,
स्टैटिक चार्ज है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, किसी डैश चार्ज पे फोर्स लगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज। इसी तरह से हमारे पास एक मैग्नेट है, दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम यहां से बात करें तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जब वो किसी आयरन को क्या करेगा, आयरन मतलब आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहां से भी हम बात करें, यदि हम इसको सिंपल सा लिखे कि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ठीक है, सिंपल फॉर्म में करते हैं। अब यदि चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट जब जनरेट होगा, जब चार्ज मूव होगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वेल नोन फैराडे लॉ है, हम मैग्नेट को पास करते हैं, यदि मैग्नेट को मूव करते हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल और फैराडे ने काफी इस पे काम किया। उसके बाद अब इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। इसके मतलब कि दोनों आपस में कपल हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और यदि एग्जांपल से समझें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पर्सन है, उसने देखा कि चार्ज क्यू चार्ज है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसके लिए तो इस ऑब्जर्वर या इस पर्सन के लिए तो ये चार्ज है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पर यदि कोई और पर्सन जो है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको क्या है, ये जो फील्ड है स्टैटिक फील्ड, वो इसके लिए क्या चेंज दिखेगी। तो इस वाले पर्सन के लिए जो कि सेकंड पर्सन है उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिखे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी से हम देख लें, अब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस हमारे पास ये चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस है। अब हमने क्या कर लिया, इस चार्ज को एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कर दिया। जब इसको हमने एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कर दिया तो क्या होगा, इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो वाइब्रेशन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द ई। अब आपको पता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम तो क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास, दैट इज बी। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बेसिकली है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की आपस की केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो